भोपाल उपू भी सभी किसान अपने खेत करके ना काम करने दे रहे। तुम्हें फसल बोना है कि नहीं? इतने देर तक सोते रहे तो कैसे काम चलेगा अरे बताओ? सावित्री, मुझे सोने दो ना। भगवान है ना, सब तो वही करते हैं, ये भी वही कर देंगे, उनके बिना कुछ होता है? मुझे सोने भी दो। तुम चिंता मत करो, मैं कल देख लूंगा, सब अपने आप ही हो जाएगा। मुझे सोने दो, छोड़ दो, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, देख लेना। अरे भाई, दीनू का खेत तो सूख रहा है पूरा, उसे कोई चिंता ही नहीं। वो तो कुछ काम भी नहीं करता। हाँ, ठीक कहा भाई। केवल खेत ही, इसका खेत ही नहीं, बस कि आसपास के खेतों में भी पानी भर रहा है, झाड़ियाँ भी उग गई हैं। पता नहीं क्या होगा, उससे बात करना पड़ेगा। भाई लोग, किसकी शिकायत हो रही है? मैंने कुछ सुना है। तुम्हारी बात हो रही थी। जब हम खेतों में मेहनत करते हैं, तुम आराम फरमाते हो, पेड़ के नीचे सोते हो। ये गांव तो ऐसे नहीं चलने वाला। अरे भाई, काम ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ भगवान के हाथ में भी होता है। धीरज धरो, सब कुछ भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेगा, धीरज रखो। पता नहीं किसान लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। भाई, सब ऊपर वाला है, सब हमारी ख्याल वही रखता है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। मैं तो थोड़ा आराम कर लूँ पेड़ के नीचे। क्यों भाई, तुम्हें काम पे नहीं जाना क्या? हम सब तो खेत में काम कर रहे हैं, तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हो। अरे नहीं भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी काम नहीं करना, थोड़ी देर बाद उठ के जाऊंगा, थोड़ा आराम तो कर लूँ। नमस्ते सेठ जी, बहुत बहुत प्रणाम। क्या आप मुझे राशन दे दोगे इस महीने का? मैं कुछ ही दिन में आपके पैसे दे दूंगा। अरे नहीं भाई, राशन का तो तुम नाम ही मत लो। तुमने पिछला बकाया तो दिया नहीं, फिर से पैसे मांगने आ गए। ये कैसी काम कर दिया तूने? तुम तो हमेशा सोते रहते हो, पैसे कैसे चुकाओगे? भाई, इस साल तो बुरा हाल है, बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई, हाल तो बहुत बेहाल है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहते हो। अगर हम पहले से जान रहे होते तो कुछ अनाज बचा भी लेते। करूं? अनाज भी नहीं, अब मैं बच्चों को, परिवार को क्या खिलाऊंगा? अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं आगे। ये बाबा बहुत सिद्ध बाबा है, ये शायद कुछ हमारी मदद करे। उन्हीं से कुछ राह लेता हूँ, उन्हीं से कुछ राय परामर्श करके कुछ अच्छा सुझाव मांगता हूँ। मार्गदर्शन शायद ये बाबा ही कुछ कर सके। अब तो सब भगवान भरोसे ही है। बाबा, अब आप ही कुछ राह दिखाओ, मेरे खेत तो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। बेटा, तुम्हें अब मेहनत की कीमत समझ में आ रही है। जो मेहनत नहीं करते, उसे खराब समय में, बुरे समय में कुछ भी हाथ में नहीं तो बचता। बहुत देर हो चुकी है, अब क्या किया जाए? देर कभी नहीं होती है। तुम आज से ही मेहनत शुरू करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। याद रखना, कर्म ही भाग्य बनाता है। बेटा, जो मेहनत नहीं करता उसे संकट का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन हर गलती का प्रायश्चित भी होता है। ये जादुई मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देगी, लेकिन याद रखना, ये केवल उन्हीं के लिए फलदायी होगी जो ईमानदारी से मेहनत करें और लालच से बचें। हे भगवान, इस बार बहुत सूखा पड़ गया, हमें तो बहुत दिक्कत हो गई, न जाने बारिश कब होगी, पता नहीं। हाँ बहन, तुम ठीक ही कह रही हो। इस बार तो हमने कुछ जमा पूंजी भी नहीं रखी, सारे खेतों में लगा दिए थे। अब पता नहीं घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे। देख लिया तुम्हारे काम चोरी का नतीजा। अब पता नहीं साल भर हम लोग कैसे संसार चलाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम क्यों घबराती हो? तुमने देखा नहीं बाबा जी ने मुझे क्या दिया है? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी।
अब हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। अब तुम खुश हो जाओ, बिल्कुल ना घबराओ। किसी से ना कहना, उस मुर्गी को मैंने एक गुप्त स्थान पर छुपा रखा है। मैं अभी लेकर आता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा है वो। अब मैं जाता हूँ, एक बार बाबा के फिर से दर्शन करके आता हूँ, उनसे कुछ सुझाव लेता हूँ। उनके इस मुर्गी की रख रखाव के लिए क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, ये सब मैं सभी कुछ अच्छी तरह से पूछ के आता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। क्यों भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो अचानक से? पूरे गांव में तो इतनी दिक्कत चल रही है और तुम इतने खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? कोई लॉटरी वोटरी तो नहीं लग गई? अरे नहीं नहीं भाई, सब कुछ ऐसा ही है। हा हा हा, खा 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 खा। कितनी अच्छी मुर्गी है, डेली मुझे सोना देती है, सोने के अंडे देती है। इसे मैं तो माला माल हो जाऊंगा। वाह, कितने मज़ेदार है ये। बाबा जी तुम्हारी जय हो। मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया आया मेरे को, बहुत ही बेहतरीन आइडिया अभी अभी मेरे को सूझा। क्यों नहीं ये मुझे पहले सूझा? क्यों ना मैं इस मुर्गी को मार के सारे के सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं, जिससे मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। ऐसे करके एक एक अंडे बेच के तो मैं धीरे धीरे बड़ा आदमी होऊंगा, और ऐसे काट के एक साथ निकाल लेने से मैं तो रातों रात बड़ा हो जाऊंगा, बहुत बड़ा व्यापारी। फिर सबको मैं दिखाऊंगा कितने माला माल हो गया हूं मैं। हे भगवान, ये क्या? मैंने काट तो दिया है लेकिन इसके अंदर से एक भी अंडा नहीं निकला। हे भगवान, मेरी मति मारी गई थी। क्यों मैंने इसे काटा? जो भी एक एक सोने के अंडे मिल रहे थे, जैसा चल रहा था, हे भगवान, बहुत समय पहले मेरे लोभ ने किंगिनी मुझे नाम कहीं की का एक नहीं छोड़ा। नदी हे थी। भगवान, देखने में वो बहुत ही सुंदर थी, और उस नदी के आस हे भगवान, ये लालच मेरे को कहीं का नहीं रखा। जो भी पैसे मुझे मिल रहे थे सोने के अंडे बेच के, वो भी गया है। मुझे बाबा जी की याद आई। बाबा जी ने ठीक ही कहा था, कभी लोभ ना करना, लेकिन ये लालच ही मेरे को ले डूबा। हे भगवान, अब क्या होगा? देखो भाई, डीनू के खेत कितने अच्छे लहला रहे हैं। हाँ भाई, ये सब मेहनत का ही नतीजा है। डीनू भी बदल गया और उसके खेत भी बदल गए। हा हा हा। अब मैं जीवन में ये बात तो समझ चुका हूँ, मेहनत से ही सब कुछ में आलस करने से कुछ भी हासिल नहीं होता दोस्तों। ये सब मस्ती कर रहे हो रे, कितने खुशी के दिन आए। भगवान की बहुत बहुत दया है कि हमारी जो मति मारी गई थी वो वापस आ गई। मुझे अच्छे और बुरे का समझ आ गया। अब खुशहाल जिंदगी होगा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें।